गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि हम रिसोर्स के बारे में अपने पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, है ना। अब हम रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम चीजों को कैसे व्यवस्थित करें। रिसोर्स के बारे में हमें पता है, हमारे पास क्या धन है, शक्ति है, समय है ना। रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, हमारे पास धन है, शक्ति है और क्या है, समय है। रिसोर्स मैनेजमेंट करना क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, कम समय, कम शक्ति, कम धन का उपयोग करके जब हम उचित तरीके से उसका प्रयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, साधन प्रबंधन बोलते हैं या रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी को रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, देखिए जैसे धन की व्यवस्थापन के लिए हमारे पास क्या है, आजकल धन के व्यवस्थापन के लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। बैंक है, LIC है ना, डाकघर है और बहुत सारे योजनाएं हैं, मतलब इंश्योरेंस है। ये सब क्या है, ये सब इंश्योरेंस है ना। तो ये क्या है, इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस है। ये सब क्या है, ये बैंक की दी हुई सुविधाएं हैं जिनका उपयोग करके हम अपने धन को व्यवस्था कर सकते हैं। आजकल हम अपनी ज्वेलरी भी बैंक में रख देते हैं, क्यों, ताकि हम अपने उसको सुरक्षित रख सकें। दूसरा हमारा क्या, शक्ति व्यवस्थापन है। आजकल हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट है ना, जैसे मिक्सर हो गया, है ना, जैसे मिक्सर हो गया और वॉशिंग मशीन हो गया। ये सब क्या है, वॉशिंग मशीन हो गया, है ना, वॉशिंग मशीन हो गया। ये सब क्या है, ये एक शक्ति को व्यवस्थापित करने के लिए हमारे पास साधन है आजकल, जिनका उपयोग करके हम अपने शक्ति का व्यवस्थापन कर सकते हैं। उसमें हमारे पास बहुत सारे रेंज है, जिससे हम के हमारे काम में भी कोई कमी नहीं आती है और उसका मैनेजमेंट कर लेते हैं। तीसरा क्या है, समय व्यवस्थापन है, मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम को करना। और उसको हम कैसे करेंगे, धन का सही उपयोग करके, धन का सही उपयोग करके हम क्या खरीदेंगे, उपकरण खरीदेंगे, है ना। उपकरण खरीद के हम क्या करेंगे, अपने समय को बचाएंगे, है ना, अपने समय को बचाएंगे। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज पहला टॉपिक क्या है इसमें, समय व्यवस्थापन, है ना। हमारा पहला टॉपिक क्या है, समय व्यवस्थापन। अब समय क्या है, जैसा कि हम जानते हैं समय क्या है, सबके पास 24 आवर्स है। अब उस समय को कौन कैसे उपयोग करता है, क्या करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। समय क्या है, हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। समय ही तो है जिसका उपयोग करके हम अपने सारे साधनों को, सारे लक्ष्य को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, है ना, सही तरीके से उपयोग करके। अब हॉल ने क्या कहा है उसके लिए, हॉल ने कहा है कि आजकल समय किसी भौतिक वस्तु की तरह उपयोग में लाया जा सकता है, इसको कमाया भी जा सकता है और इसको व्यय भी किया जा सकता है। देखिए ये की पॉइंट याद रखिएगा, कमाया भी जा सकता है, व्यय भी किया जा सकता है। ये किसने बोला है, हॉल ने बोला है। ठीक है, कैसे कमाया जा सकता है, देखिए अगर आपके पास पैसे हैं, है ना, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उससे बहुत सारे क्या खरीद सकते हो, मशीन खरीद सकते हो, है ना, मशीन खरीद सकते हो और उससे क्या करते हो, उसका व्यय करके आप क्या कर सकते हो, अपना समय बचा सकते हो, है ना। तो समय क्या है, समय को कमाया भी जा सकता है और व्यय भी किया जा सकता है। और पुअर रिचर्ड्स ने क्या बोला है कि क्या तुम जीवन से प्रेम करते हो, समर्थ हो, व्यर्थ ही नष्ट, तो समय को क्या करो, व्यर्थ ही नष्ट मत करो, क्योंकि समय ही है जो आपके जीवन का क्या करता है। इन्होंने देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने टाइम को एक तरीके से लाइफ की फिलॉसफी बना दी है। इन्होंने क्या किया है, टाइम को फिलॉसफी बना दी है ना। तो इससे याद रखिएगा कि इन्होंने समय को ही जीवन का निर्माण करता बता दिया है ना। ये हॉल का जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पुअर रिचर्ड का अभी तक आया नहीं है, लेकिन आने वाले एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा
बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हॉल एक दो बार रिपीट हो चुके हैं, तो मे बी पुअर रिजल्ट्स का परिभाषा आपके लिए आए, ठीक है। अब समय व्यवस्थापन का प्रक्रम क्या होगा, है ना, इसको हम कैसे, इस प्रक्रिया को कैसे फॉलो करेंगे, तो इसमें पहले क्या करते हैं, हम सूची बनाते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, फिर उसका संतुलन करके समय का योजना बनाते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, इसको हम इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे आप ले लीजिए, है ना, सूची बना लिया, अनुमान, संतुलन और फिर योजना बना लिया। अब हमने सूची बना लिया कि हम इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, है ना, और हमारे सूची में क्या है, ये सबके लिए है कि हमारे सूची में 24 आवर्स है और 20 आवर्स हम उसमें कैसे संतुलन बनाएंगे। 1 घंटे हमने एक्सरसाइज कर लिया, किचन में 4 घंटे दे दिए, मार्केटिंग कर ली 2 घंटे और गार्डनिंग वर्क कर लिया, जो भी है 1 घंटे, है ना, तो हमारे टोटल कितने हो गए, 4, 4, 8, 9, 10, 11 एंड 12 आवर हमने यूज किए, है ना। अब हम इनका संतुलन बनाएंगे, इस अपने 24 आवर्स में से, है ना, 12 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना बचा, 12 बचा, है ना। लेकिन इसको हम कैसे कम से कम समय में प्रयोग करके उसका संतुलन बना के देन हम क्या करेंगे, अपनी योजना का क्रियान्वयन करेंगे, चाहे वो कोई भी प्रक्रिया हो, है ना, वो आपके एजुकेशन से भी रिलेटेड हो सकती है, आपके अपने घर के काम से रिलेटेड भी हो सकती है ना, कोई शादी फंक्शन है, किसी भी चीज के लिए आप इस तरीके से समय की सूची, अनुमान, संतुलन और योजना बनाएंगे। ये हमारे नेट के एग्जाम के लिए फ्रेंड बहुत बार पूछा जा सकता है, उसमें आपको सिर्फ की पॉइंट पकड़ना है, क्या पकड़ना है, सूची, उसके बाद अनुमान आएगा, उसके बाद संतुलन आएगा, उसके बाद हम योजना बनाएंगे। 4-5 चीजें दे दी रहेंगी, आप लास्ट में योजना देख लेंगे, स्टार्टिंग में आप सूची देख लेंगे, सेकंड नंबर पे अनुमान और संतुलन, इससे आप उसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम समय का व्यवस्थापन, ये समय के व्यवस्थापन के लिए, किसी भी चीज के व्यवस्थापन के लिए अगर रिसोर्स मैनेजमेंट में आ रहा है तो ये आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे क्या है, समय व्यवस्थापन के यंत्र, है ना, ये समय व्यवस्थापन के कौन से यंत्र है, साधन है, मानदंड है, इनका निर्धारण हम 2 तरीके से करते हैं। अब यंत्र क्या है ना, और साधन के मापदंड क्या है। यंत्र पहला कौन सा है, पिक लोड, पहला कौन सा है, पिक लोड, दूसरा कौन सा है, कार्यवक्र, और तीसरा कौन सा है, विश्राम काल है। पिक लोड का ही मतलब समझे, कोई काम बहुत पिक पे है, मतलब जब हम सबसे ज्यादा भी, जैसे हमारा मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम में जिनके घर बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनको स्कूल भी जाना है ना, उनको स्कूल जाना है, टिफिन है ना, टिफिन है, ऑफिस जाना है ना, और क्या है, साफ सफाई है ना, साफ सफाई है, सारी चीजें हैं, है ना, खाना बनाना है, तो उस टाइम बहुत हेक्टिक हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, वो बहुत भार का समय होता है, और क्या है, ये एक तरीके का प्रॉब्लम भी है, और इसको सॉल्व भी इजिली किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं इसके लिए, कि घर के जो काम है ना, जो घर के काम है उसको हम सदस्यों में बांट करके, है ना, इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, है ना, समाधान कर सकते हैं, है ना। अब दूसरा क्या है, कार्यवक्र है, कार्यवक्र वही है जो मोस्टली ऑफिशियल यूज होता है, जैसे कोई डाटा को दिखाया जाता है बार ग्राफ के द्वारा, उसके द्वारा। दूसरा क्या है, विश्राम काल, ये हमारे किस में आते हैं, यंत्र में आते हैं। देखिए ये पूछा जाता है कि यंत्र में कौन से हैं, ना, पिक लोड है, कार्यवक्र है, विश्राम काल है या थकान है, आपको एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाएगा जो इसमें नहीं रहेगा, तो उसको आपको तो इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आ जाते हैं साधन और मापदंडों में। इसमें पहला क्या है, टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू मतलब समय मूल्य, समय को देखने का नजरिया। देखिए वही 24 आवर सबके पास है, कोई उसी समय को एंटरटेनमेंट में बिता देता है, कोई उसी समय को अपना लाइफ स्टैंडर्ड अच्छे करने में बिता देता है ना, कोई उसी समय को अपना लाइफ स्टाइल को मतलब शांति से बिताने के उसमें उस नजरिए से ले लेता है। तो टाइम उतना ही है, लेकिन सबको उसको देखने का नजरिया क्या है, अलग अलग है। दूसरा क्या है, वर्क यूनिट है ना, समय मानक या कार्य इकाई। देखिए किसी भी काम करने में के लिए हमें कितना समय देना है, जो इसका मानक है ना, जो इसका मानक है, ये किसके द्वारा तय होता है, वर्क यूनिट के द्वारा तय होता है। अब तीसरा क्या है, वर्क कर्व है, मतलब कार्यवक्र। देखिए कार्यवक्र यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों में क्या होता है,
ये दोनों में ही होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि समय व्यवस्थापन यंत्र में और मापदंड में कौन सा इक्वल है, कौन सा एक है जो दोनों में आता है ना। तो कार्य वक्र आता है, मतलब वर्क कर्व आता है। ये क्या होता है, ये स्कूल में है ना, ऑफिस में ग्राफ के द्वारा क्या होता है, ये दिखाया जाता है। उतार चढ़ाव को स्पेशली बताए, कर्व देखते ही तो है ना आप लोग, जैसे कि आप शेयर मार्केट में ही देख लीजिए, उसमें भी तो कर्व बने होते हैं, उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। तीसरा क्या है, टाइम पैटर्न है। टाइम पैटर्न मतलब किस काम को हमें प्राथमिकता देनी है, दैनिक काम को देनी है, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक या फिर दिन का ही अपना जो काम है। जैसे कौन सा काम हमें पहले करना है, हमें पहले घर की सफाई करनी है, देन हमें घर का पहले खाना बनाना है, क्या करना है ना, हम किस काम को इंपॉर्टेंस देंगे, ये किसके द्वारा आएगा, ये हमारा टाइम पैटर्न के थ्रू आएगा। पांचवा क्या है, समय दर्शन, वही समय मूल्य के ही समान है ना, कौन इसको किस तरीके से लेता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और छठवां क्या है, समय संतुलन, उसको हम कैसे करेंगे, कार्य, विश्राम और मनोरंजन के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे मापदंड है, यंत्र है। ठीक है ना, तीन यंत्र में तीन आएंगे, एक आपका पिक लोड आ गया, दूसरा कार्यवक्र और तीसरा विश्राम काल। साधनों के मापदंड में 6 आएंगे, जिसमें पहला टाइम वैल्यू है, दूसरा वर्क यूनिट है, तीसरा वर्क कर्व है, चौथा टाइम पैटर्न है, पांचवा समय दर्शन है, छठवां क्या है, समय संतुलन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि पूछ लेता है कि यंत्र में कौन से आ रहे हैं या फिर आपके मापदंड में कौन से आ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एक इस टॉपिक के ऊपर। ये पिछले साल जो पिछला हमारा जो एग्जाम हुआ था एक्चुअली 2021 वाला टीजीटी पीजीटी है ना, टीजीटी एग्जाम में ये पूछा गया था, 888 की अवधारणा पूछ ली गई थी है ना। ये बेसिकली हमारे एनसीईआरटी से पिक किया गया है ना। ये क्या है, ये देखिए, जब अमेरिका में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी ना, तो उस टाइम क्या होता था, लोग दिन दिन भर काम लेते थे है ना, उससे इंसान के हेल्थ पे, उसके हेल्थ पे है ना, उसके हेल्थ पे इफेक्ट आने लगा, क्योंकि कितना कोई काम करेगा। और ओवर टाइम के अलग से पैसे मिलते थे है ना, ओवर टाइम के अलग से पैसे मिलते थे, तो लोग पैसा अर्न करने के लिए ज्यादा देर तक क्या करते थे, काम करते थे। इसका इफेक्ट उनके बॉडी पे पड़ने लगा। तो अमेरिका में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसमें ये डिसाइड हुआ कि अब 40 घंटे ही सप्ताह में क्या किया जाएगा, काम करना शुरुआत किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, 5 डेज वर्किंग आवर होगा। फिर इसका जो विस्तार हुआ वो ब्रिटेन में हुआ। हालांकि शुरुआत तो इसका अमेरिका में हो गया था औद्योगिक क्रांति के समय, लेकिन इसका विस्तार कहाँ हुआ था, इसका विस्तार ब्रिटेन में हुआ था है ना, इसका विस्तार ब्रिटेन में हुआ था 888 के कॉन्सेप्ट से। अब 888 का कॉन्सेप्ट है क्या, 888 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे मनोरंजन करना है और 8 घंटे क्या करना है, आराम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिसाइड हुआ। अब पिछली बार एग्जाम में यही पूछ दिया था, 2-8 दे दिया गया था, 1-8 का मतलब वो ये पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, काम मनोरंजन आराम दे दिया, तो यही आपको उसमें 8 ही इक्वल रखना था। और 8 मतलब 24 आवर्स में से आदमी क्या करेगा, 8 घंटे काम करेगा, 8 घंटे मनोरंजन करेगा और 8 घंटे क्या करेगा, आराम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ब्रिटेन में देन क्या स्टार्ट हुआ, फिर ब्रिटेन में जो है 40 घंटे मतलब 5 वर्किंग डेज ब्रिटेन में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अभी नया टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अभी इसी बार एग्जाम है तो पुराना, बट ये है कि हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। तो ये आज हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट में पहला टॉपिक था, टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उसका यंत्र है, उसका मापदंड है ना, ये वाला टॉपिक 888 वाला टॉपिक, ये सारे क्या है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका 1 बाय 1 नोट्स बनाते जाइए। मैं अब वीडियो थोड़ा लंबा बना रही हूँ ताकि आपको कंटेंट पूरा का पूरा एक टॉपिक में मिल जाए। और जैसा कि आप सुबह सुन ही रहे हैं, हो सकता है जल्दी आपका एग्जाम हो है ना, तो आप 1 बाय 1 इस टॉपिक को तैयार करते जाइए। मैं वीडियो अब थोड़ा लंबा बनाऊंगी ताकि मैं कंटेंट आपको ज्यादा दे पाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।